और मैं दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, कोई बुरा ना माने, अन्यथा न ले। साधक चलता है, सत्संग सुनता है, संतों की वाणी कान में पड़ती है, पूर्व का संस्कार होता है। और मैं कहता हूं भारत भूमि की कृपा होती है, गंगा यमुना की कृपा होती है। किसी के मन में आत्म कल्याण का संकल्प जगता है, वो चलता है, एक पवित्र संकल्प लेकर चलता है। पर फिर भगवान का भजन अमोघ है, फिर कुछ गुणों का आविर्भाव होता है, सद्गुण प्राप्त होते हैं, उसका इस लोक में प्रकाश होता है। फिर लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल। चलता तो है व्यक्ति, तभी भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धयः। पहले तो भगवान ने कहा हजारों में से कोई एक चलता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। संत कृपा काहू इक पाई, सब कर फल हरि भगति सुहाई। संत कृपा काहू इक पाई, कोई एक पाता है, कोई एक पहुंचता है। ये बात दूसरी है, कोई 2 कदम चल जाता है, कोई 4 चल जाता है, कोई 10 भी चल जाता है। जैसे कई बार आपको मैं एक उदाहरण देता हूं कि आप किसी बच्चे को कहो गेंद उछाले, वो उछालेगा, नीचे आ जाएगी। आप उछालो और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। अब किसी बड़े बलवान व्यक्ति को कहो उछालो, उछालेगा और ऊपर जाएगी। पर एक बात तो पक्की है ना भाई, वापस आएगी। और एक बात और, आकाश नहीं छुएगी, थोड़ी दूर से जाकर फिर लौट आएगी। ऐसे ही चलता है। फिर कोई व्यक्ति 2 कदम चलता है, 4 कदम चलता है, फिर जैसे उसको लगता है कि चलो भाई अब दूसरे का कल्याण करें, ये यू टर्न होता है, वापस चल दिए। अब हम दूसरे का कल्याण करते हैं, हमारा तो हो गया, अब दूसरे का करते हैं, फिर बस वहीं से वापस हो गए। क्योंकि कदम कदम पे माया का पहरा है ना, कदम कदम पे। चले हनुमान जी मैनाक पर्वत आ गया, फिर थोड़ी दूर चले फिर सुरसा, फिर और चले फिर सिंगिका, फिर आगे चले फिर लंकिनी, फिर आगे भी लंका में जाकर क्या क्या हनुमान जी को देखना पड़ा। चलते 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 ये तो हनुमान जी जैसा ही कोई था ना, जो श्री जानकी जी तक पहुंच पाया। असंख्य असंख्य उन वानरों में एक श्री हनुमान जी ही थे, इसीलिए भगवान ने मुद्रिका उनको दी, ये कार्य आप करेंगे। कितने वानर थे, गोस्वामी जी कह रहे पदम 18 जूथप बंदर। हम तो गिन भी नहीं सकते, इतनी गिनती नहीं आती हमको, जितने वानर थे। पदम 18 पद्म, कितनी जीरो होती है पद्म में पता नहीं, और जूथप बंदर, और वो 18 पद्म भी यूथ हैं। उतने वानरों में एक हनुमान जी हैं ऐसे, प्रभु जानते हैं ये जा सकते हैं, लौट कर आ सकते हैं। बस बिल्कुल ऐसा ही है। कोई होता है जो उन सबको लांघता हुआ, बहुत से तो पहले ही मैनाक पर्वत पर ही बैठ जाते हैं। सोने का पर्वत है, बड़ा दिव्य ऐश्वर्य उस पर्वत पर है, एक से एक सुंदर भोग सामग्रियां हैं। हनुमान जी कहते नहीं राम काज कीन्हे बिना मोहे कहा विश्राम। ऐसे हमको भी प्रभु ने अपना कोई कार्य करने के लिए भेजा है, वो कार्य किए बिना विश्राम न ले। और विश्राम केवल व्यक्ति सुंदर आसन पर ही नहीं लेता, विश्राम में भी तो एक रस है ना। टेक्निकली अगर हम एक बात करें तो विश्राम में भी तो एक रस है। तो विश्राम केवल व्यक्ति बढ़िया आसन पर मखमली गद्दे पर ही नहीं लेता, मान प्रतिष्ठा में भी व्यक्ति विश्राम रूपी रस लेता है, प्रशंसा में भी व्यक्ति ये रस ग्रहण करता है। और हनुमान जी कह रहे नहीं राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। और भाई मैं अपने ही प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, फिर कौन रहेगा। सामने वाले व्यक्ति को मैं कुछ भी दिखाई पड़ता हूं, वो मुझे कुछ भी सोचे, को निंदत को बंदत, पर मुझे तो अपनी वास्तविकता पता है ना। मैं तो जानता हूं मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे तो अपने प्रति ईमानदार रहना है। और चरई वेती चलते रहना है, चलते रहना है जब तक गंतव्य आ न जाए। ऐसी जैसे नदी चलती है ना, कहीं चट्टान रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, कहीं घाट बनाकर उसकी पूजा की जाती है, कहीं बांध बना दिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। ऐसी जीवन धारा भी है, कहीं चट्टान होगी, कहीं किसी घाट पर आपकी पूजा भी होगी, कहीं आपका उपयोग दुरुपयोग भी करने का ये संसार प्रयत्न करेगा, ऐसा ही होगा। पर नदी रुकती नहीं। छोटा सा मंत्र है वेद का, फिर कितना कितना
महत रहस्य इसमें छिपा है कि चरैवेति चरैवेति, चलिए रुकिए मत, चलते रहिए।